हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। हम आपको आज पावर फैक्टर के बारे में बताएंगे कि पावर फैक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, और इसको आज खाली आप इस वीडियो में सुनना। और उसके बाद हम एक वीडियो और पावर फैक्टर के बारे में बनाएंगे। उसके बारे में हम पावर फैक्टर के बारे में कैलकुलेट करना बताएंगे कि पावर फैक्टर को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, कितने लोड पे किस तरह पावर फैक्टर को यूज़ करते हैं हम, कितने कैपेसिटर ऑन करते हैं। ये हमारे 750 kVAR के 2 पैनल हैं। एक पैनल हमने ऑन किया हुआ है, उसके बाद अभी हमने कोई कैपेसिटर ऑन नहीं किया क्योंकि ये हमारा मेन पैनल है, इस पे हमने कोई लोड नहीं दे रखा अभी। ये 5000 एम्पियर का हमारा पैनल है, मेन पैनल। ये हमारा पावर फैक्टर दिखाता है। सबसे पहले मैं आपको आज बता देता हूँ कि पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर क्या है? द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। यानी जो कोसाइन एंगल बनता है, हमारा जो एंगल ग्राफ बनता है, उसमें करंट और वोल्टेज अब आगे पीछे हो जाते हैं, यानी लैगिंग करने लगते हैं। तो पावर फैक्टर ऑन करके हम उसे जीरो ग्राफ पे लाते हैं। यानी जो हमारी इंडिया में 50 फ्रिक्वेंसी है, हमारी इंडिया में 50 फ्रिक्वेंसी है, 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी करती है। उस साइकिल आगे पीछे हो जाती हैं सेकंडों में। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम इंडक्टिव लोड जब हमारा आता है तो आगे पीछे हो जाती है, यानी लैगिंग करती है, वोल्टेज आगे चला जाता है, करंट 30 डिग्री पीछे चला जाता है। तो उसलिए हम पावर फैक्टर को कैपेसिटर ऑन करते हैं जिससे जीरो ग्राफ पे आए। यानी मैं और आपको अच्छे से कॉपी में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझ पड़ेगा, हमारे तीन लोड होते हैं। एक तो रेजिस्टेंस लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटर लोड। अब रेजिस्टेंस लोड पे आते हैं, आपकी जैसे कोई प्रेस हो गई या बल्ब, ऐसी हमारी घर की जो वस्तु होती हैं वो रेजिस्टेंस लोड ज़्यादा हो रहती हैं। इंडक्टिव लोड में हमारी कोयल होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी मोटर होती हैं हमारी, वो हमारी इंडक्टिव लोड पे आती हैं। मोस्टली हमारी बड़ी मोटर घरों में नहीं लगी रहती, हमारे इंडस्ट्रीज़ में लगी रहती हैं। 60 HP, 40 HP, 50 HP बड़ी बड़ी मोटर होती हैं, वो हमारी इंडक्टिव लोड कहलाती हैं। जब हम उन्हें स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड लेती हैं, तो हम पावर फैक्टर यूज़ करते हैं उनके लिए। और पावर फैक्टर भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा एक यूनिटी पावर फैक्टर होता है, फिर लैगिंग पावर फैक्टर और एक लीडिंग पावर फैक्टर। और हमारा जब इंडक्टिव लोड जब हमारा ज़्यादा होता है तो हमारा हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग हो चला जाता है, यानी लैगिंग करता है, यानी हमारा करंट बहुत पीछे रह जाता है 30 डिग्री और वोल्टेज हमारा आगे निकल जाता है। अब मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। अभी हमारा पैनल पे कोई लोड नहीं है, मैं आपको एक बार लोड इस पैनल पे आपको दिखा देता हूँ। एक बार लोड डाल के दिखा देता हूँ। देखो, मैंने 180 एम्पियर तक मैंने इस पे लोड MCCB पे लोड डाला है। तो हमारा पावर फैक्टर ये देखो गड़बड़ करने लगा। देखो, ये 0.999 तक हमें लेना होता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस ना जाए। मतलब हम इसको 0.99 तक हम अपने KVR मतलब अपने कैपेसिटर ऑन करेंगे। सबसे पहले हमारा 180 एम्पियर तक है, तो हमने ये हमारा 25 kVAR का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 25 kVAR का है, ये हमारा 50 का है, फिर 100 तक का भी है। पहले हम 25 का कर देते हैं तो हमारा नहीं होगा, देखो, क्योंकि लोड हमारा बहुत ज़्यादा है तो अभी नहीं होगा। अभी भी 94 तक आया है। उसके बाद मैं एक 50 का और कर देता हूँ, यानी 75 kVAR के 75 kVAR के हमारा कैपेसिटर ऑन है। मैंने 2 कैपेसिटर ऑन कर दिए हैं। तो इस तरह अब लोड देखो आप, लोड कितना है हमारा, पावर फैक्टर कितना है, 0.996, 0.996, 0.997 तक हमारा पावर फैक्टर है। यानी ये भी हमारा बहुत अच्छा पावर फैक्टर है। 0.99 हमारा सबसे बेस्ट पावर फैक्टर है। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं जाती, इसलिए हम पावर फैक्टर को यूज़ करते हैं। और आगे मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं पावर फैक्टर को, और जब कितना इंडक्टिव लोड हो तो कितने kVAR का आप कैपेसिटर ऑन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।